हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में देखने वाले वातोस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले वातोस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं वातोस की, अगर बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट अपना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का अगर बात करें, देखिए अपन वातोस पढ़ने से पहले यानी दोष होता है क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अपन वातोस से स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए वाद दोष की अगर बात करें तो गुण देखेंगे, कर्म देखेंगे, स्थान देखेंगे, कर्म देखेंगे, इसका भेद देखेंगे और वाद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वीडियो को अपन लास्ट में देखने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं इंट्रोडक्शन का, अगर बात करते हैं तो सबसे वाद अगर दोष की अगर बात करें, दोष होता क्या है तो इसका परिभाषा में क्या लिखनी है, दुष्यंती दोष की कोटेशन आपको चरक के अनुसार है। दुष्यंती दोष यानी जो शरीर के क्या करता है, दूषित करता है, उसे क्या कहते हैं, हम दोष कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोष। देखिए यहाँ आता है क्वेश्चन आता है दोष। दोष की अगर बात करें, दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक दोष होता है और एक मानसिक दोष होता है। एक क्या होता है, शारीरिक दोष होता है और एक क्या होता है, मानसिक दोष होता है। जो शारीरिक दोष होता है वो क्या होता है, तीन होता है, जबकि मानसिक दोष होता है वो दो होता है। देखिए, जो शारीरिक दोष क्या होता है, तीन होता है, वात पित्त कफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिदोष भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रखनी है कि त्रिस्थूल भी बोलते हैं और त्रिस्तंभ भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, शरीर जो शारीरिक दोष होता है वो क्या होता है, तीन होता है। कौन कौन सा होता है, वात पित्त और कफ होता है। ओके, शारीरिक दोष कौन कौन सा होता है, वात पित्त कफ होता है। और जिसे तुम क्या बोलते हैं, त्रिदोष बोलते हैं। और त्रिदोष को हम क्या बोलते हैं, त्रिस्थूल भी बोलते हैं और त्रिस्तंभ भी बोलते हैं। और यहाँ एक कंफ्यूजन वाली बात ये हो जाती है कि त्रिस्तंभ क्यों बोलते हैं। ओके, इसको क्योंकि वात पित्त कफ को त्रिस्तंभ क्यों बोलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, त्रि उपस्तंभ भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य बोलते हैं। और देखिए वो उसको आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को क्या बोलते हैं, त्रि उपस्तंभ बोलते हैं। जबकि वात पित्त कफ को हम क्या बोलते हैं, त्रि स्तंभ बोलते हैं। तो यही अंतर है। क्या उप का अंतर है तो आपको याद रखनी है। त्रि उपस्तंभ क्या होता है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्या होता है। जबकि त्रिस्तंभ क्या होता है, आपको वात पित्त कफ होता है, याद रखनी है। जो शारीरिक दोष होता है कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन सा, वात पित्त कफ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपको त्रिदोष भी बोलते हैं, त्रिस्तंभ भी बोलते हैं और त्रिस्थूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि त्रिस्थूल क्या होता है, त्रिस्तंभ क्या होता है, अच्छा त्रिदोष क्या होता है। तीनों का मतलब क्या होता है, वात पित्त कफ होता है। ओके, और देखिए इन तीनों दोषों में आपको जो वात दोष है प्रधान होता है। वात दोष प्रधान क्यों होता है, जो कि अपन वीडियो को लास्ट मगर वीडियो को जब कर्म पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि वात दोष प्रधान क्यों होता है। कि वात पित्त कफ तीनों तो दोष ही है, लेकिन तीनों दोष में वात का प्रधानता क्यों बताया गया है। ओके, जो कि अपन वीडियो में अपन आगे बात करेंगे कि इसको प्रधान क्यों बताया गया। उसके बाद चलिए बात करते हैं मानसिक दोष। मानसिक दोष क्या होता है, कितने होते हैं, दो होते हैं। मानसिक दोष कितने होते हैं, आपको दो होते हैं, रज होता है और तम होता है। और इसमें जो मानसिक दोष में क्या होता है, रज की प्रधानता बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं दोष की संख्या। तो दोष की संख्या का अगर बात करें तो आपको श्लोक याद रखनी है। दोष की संख्या का अगर बात करते हैं तो जो कि आप देखिए, जो आपको चारक सुश्रुत और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग आपको श्लोक याद रखनी है। आपको याद रख सके तो, नहीं तो आपको ये चरक वाला आपको श्लोक याद रखनी है। अगर तीनों को श्लोक याद कर लेते अच्छी बात है। क्या है, दोष की संख्या। दोष की संख्या कितनी होती है, तीन होता है। ओके, जो वात पित्त कफ होता है। देखिए यहाँ ने चरक जी ने श्लोक में क्या कहा, वायु पित्तम कफ सूचकता शरीर दोष संग्रह। ये किसके अकॉर्डिंग श्लोक है, आपको चरक के अनुसार श्लोक है। और सुश्रुत के अनुसार क्या है कि वात पित्त श्लेष्मा एवं देह संभव हेत्वम। यानी देखिए यहाँ आपको चरक और वाग्वट ने वातपित्त कफ कहा है, जबकि सुश्रुत जी ने वातपित्त श्लेष्मा माना है। यानी कफ के स्थान पर क्या इन्हें बताया, श्लेष्मा बताया। तो ये पॉइंट आपको याद रखने वाली है। और इसमें अंतर क्या है, देखिए वातपित्त कफ से आपको अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग बात करें तो वात पित्तम कफ सचेती त्रियोदोष समझता। ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या बोल लिया कि त्रियोदोष समझता, यानी शरीर में कितने दोष होते हैं, तीन दोष होते हैं, त्रियोदोष समझता। ओके, और इन्हें आपको चरक ने क्या बताया, वात पित्त कफ सूचकता शरीर दोष संग्रह। यहाँ देखिए चरक ने क्या माना, शरीर दोष संग्रह कहा, जबकि अष्टांग हृदय ने यानी वाग्वट ने क्या कहा, त्रियोदोष समझता। और जबकि सुश्रुत ने क्या कहा, देह। देखिए देह का मतलब ही होता है शरीर। देह का अर्थ क्या होता है, शरीर ही होता है। तो इन्हें क्या बताया, वात पित्त श्लेष्मान एवं देह संभव हेतु।
यानी शरीर में जो दोष होता है कितने होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं। तो आपको ये श्लोक कोटेशन अगर आप श्लोक याद रखते हैं तो आपको जैसे कभी भी एमसीक्यू पूछा जाता है, वात पित्त कफ सचेती, ओके, त्रयोदश समझते हैं। किसने कहा, अष्टांग हृदय ने कहा, यानी वागवट जी ने इस श्लोक बताया कि दोष शरीर की ने दोष की संख्या कितनी होती है, 3 होता है। ओके, तो ये आपको तीनों कोटेशन आपको याद रह सकता है, अच्छी बात है, नहीं तो आपको चरक वाला आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पर वाद दोष। अगर वाद दोष की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे निरुक्ति। वाद दोष का निरुक्ति देखने वाले हैं। तो वाद दोष की निरुक्ति क्या होता है, आपको एक कोटेशन ही आपको याद रखनी है। वाग गति गंधी, यानी जो नियंत्रण गति प्रदान करता है, जो हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वाद के द्वारा ही होता है। तो जो नियंत्रण गति प्रदान करना ही वाद कहलाता है। ओके, और वाद का अर्थ क्या होता है, यानी गति। वाद का अर्थ क्या होता है, गति होता है। और गति का भी 3 अर्थ बताया गया है। गति के कितने अर्थ बताए गए, 3 बताए गए, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो आपको याद रखनी है कि गति के कितने, एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गति के कितने अर्थ होते हैं, तो गति का 3 अर्थ होता है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति होता है। तो जो नियंत्रण गति प्रदान करना हम उसे वाद कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाद का अर्थ क्या होता है, गति होता है, और गति का भी 3 अर्थ होता है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति होता है। हम वाद दोष की हम परिभाषा नहीं लिखे, लेकिन आपको अगर परिभाषा लिखनी होगी, अगर एक पॉइंट अगर चाहे आप परिभाषा भी बना सकते हैं कि शरीर में जो क्या होता है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति के जन्म को ही वात बोलते हैं। ये पॉइंट ऐसे बना के आप इसको परिभाषा भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि मैं लिखा नहीं हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं स्वरूप। तो स्वरूप की अगर बात करें, देखिए वात में क्या होता है कि मगर स्वरूप अपन महाभूत देख रहे हैं कि वात में कौन सी महाभूत की प्रधानता होती है। तो वात में आपको आकाश और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। देखिए महाभूत कितने होते हैं आपको याद रखनी है। महाभूत 5 बताया गया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी होता है। जबकि 5 महाभूत होते हैं, जिसमें से आकाश और वायु जो महाभूत होता है क्या होता है, आपको वात दोष की प्रधानता में बताया गया। वात दोष की प्रधानता, मगर वात में कौन सी महाभूत की प्रधानता होती है, तो आकाश और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। जबकि पित्त में, जो कि आने वाले अपन वीडियो में पढ़ेंगे, पित्त और कफ पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अपन देखेंगे। लेकिन बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि पित्त में क्या होता है, आपको अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, और कफ में क्या होता है, आपको जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। आप ये पॉइंट आपको याद रखेंगे, मगर रख लेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे ऐसे भी अपन। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं वात के गुण। ओके, तो वात के गुण की अगर बात करें, तो वात के अपन जैसे कि वात के गुण में अपन भौतिक गुण देखने वाले, रासायनिक गुण देखने वाले और मानसिक गुण देखने वाले। वात के गुण में कितने देखने वाले, क्या क्या देखने वाले, भौतिक गुण देखने वाले, रासायनिक गुण देखने वाले और मानसिक गुण देखने वाले। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आपको भौतिक गुण। तो भौतिक गुण की बात करें, श्लोक किसका है, रोग से शीतो लघु सूक्ष्म चलो सूक्ष्म चलो यथा विषाद खरन। ये श्लोक जो है आपको चरक चरक मगर चरक के अनुसार श्लोक है। ओके, तो किसका श्लोक है, आपको वात के गुण के श्लोक है। रुक शीतो लघु सूक्ष्म चलो विशद खर, ये आपका जो श्लोक है आपको चरक का अनुसार है। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आप जैसे, तो ये आपको भौतिक गुण में लिखनी है। आपको ये तो कोटेशन हो गया श्लोक का, आप चाहे तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, रोग से शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और खर। आप इसको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएगा, 7। यानी चरक ने वात का गुण कितने बताए हैं, 7 बताए। ओके, लेकिन आपको वात काल कली अध्याय यानी 12वें अध्याय में आपको चरक ने आपको 6 गुण, वात के 6 गुण भी माने। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में कि वात के गुण अकॉर्डिंग टू चरक कितने होता है, तो आपको 6 भी लगानी है और 7, यानी 6 और 7 दोनों आपको माने। और जो 6 माने वो जो आपको वात काली कली अध्याय जो है, आपको अध्याय नंबर सूत्र स्थान के 12वें नंबर अध्याय है, जिसमें कुछ एक मगर महर्षि थे जिन्हें बताया कि वात के गुण कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी चरक संहिता में। तो आपको कुछ के नाम से कभी नहीं आता, मैक्सिमम आपको चरक संहिता के नाम से आता है। तो चरक जी ने आपको वात के गुण जो होता है आपको 6 भी माना और 7 भी माना है। ओके, तो आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ यानी जो सूत्र स्थान की यानी पहले अध्याय में दीर्घ द्वितीय अध्याय में आपको चरक ने 7 गुण माना है, जबकि 12वें नंबर अध्याय में आपको वात के 6 गुण माना है। देखिए यहाँ जो सूक्ष्म और चल है ना, सूक्ष्म और चल, इसको क्या मान लिया, 12वें नंबर अध्याय में आपको दारुण मान लिया। ओके, इसीलिए इसको गुण कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि चरक ने वात का गुण कितने मानते, तो 6 भी मानते और 7 भी मानते, तो आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं श्लोक आपको वाग्वट के अकॉर्डिंग, यानी अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको अगर नहीं हो तो आपको ये वाला श्लोक आपको याद रखनी है वाग्वट के अकॉर्डिंग कि रुक्ष लघु सीता
खरा सूक्ष्म चलो अनिला। ये श्लोक किसके अकॉर्डिंग, भागवत के अकॉर्डिंग यानी अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग श्लोक है। तो इसको जब काउंट करेंगे तो क्या है, आपको 6 गुण, यानी भागवत ने भी कितने गुण माने हैं, आपको वात का 6 गुण माने, तो आपको याद रखनी है। ये चरक के अनुसार ही है, लेकिन विशद गुण को नहीं, किसने नहीं माना, भागवत ने। आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन बन जाती है एमसीक्यू में कि आचार्य भागवत ने किस गुण को नहीं मानते हैं, वात का किस गुण को नहीं मानते, तो विशद जो गुण है इनको आचार्य भागवत ने नहीं मानते। तो आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विशद गुण किसने नहीं माना, आचार्य भागवत ने नहीं माना है, मगर नहीं माने, तो आपको याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। ओके, यानी भागवत ने कितने गुण बताए हैं, आपको 6 बताए, तो आप कौन सा, रुक्ष रुक्षो लघु शीतक हरा सूक्ष्म चलो अनिला, ये किसके अकॉर्डिंग श्लोक है, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग श्लोक है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं चरक में शीत गुण है। ओके, आचार्य चरक ने शीत गुण आपको जैसे कप के गुण के वर्णन किया ना, उसमें भी आपको शीत गुण और आपको वात के गुण दोनों में कॉमन मिलता है। ओके, कभी भी शीत गुण जो होता है आपको किसमें पर, मगर किस किस में बताया गया है, आपको वात के गुण में भी शीत गुण आता है और आपको कफ के गुण में भी आपको शीत गुण आता है। तो आपको याद रखनी है कि एक जो शीत गुण है आपको दोनों में कॉमन आता है, दोनों दोष में कॉमन आता है। कौन कौन सा दोष में, आपको वात दोष में भी आता है, वात दोष के गुण में भी आता है, और कफ दोष के गुण में भी आपको शीत गुण आता है। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है, शीत गुण दोनों में कॉमन है। कौन कौन सा, आपको वात दोष और वात दोष के गुण में और कफ दोष के गुण में। ओके, तो आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करते कि भौतिक गुण तो हो गए, कि आपको चरक ने 6 भी गुण माने, भौतिक गुण यानी वात के गुण होता है आपको 6 भी होता है और 7 भी होते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। लेकिन भागवत ने क्या माने, भागवत ने भी 6 गुण माने। किसको, कौन सा गुण नहीं मानते, विशद गुण नहीं मानते चरक का। तो आपको ये पॉइंट याद रखनी है। ओके, लेकिन उसके बाद 6 गुण किस हिसाब से मानते हैं, चल और विशद के जगह पे दरुण मान लिए किसने, चरक जी ने। इसीलिए 6 गुण हो गए, किसमें, 12वें नंबर अध्याय यानी वात काली कले अध्याय में बताया गया। आपको श्लोक नंबर भी लिखा हूं, यानी 12वें अध्याय के 4था नंबर श्लोक आप जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण की अगर बात करें तो रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। चरक ने क्या बताया, जो वात का जो रासायनिक गुण क्या होता है, अर्धभूत होता है और युगवाही होता है। युगवाही तो बहुत बार पूछा जाता है कि युगवाही किसका गुण है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया था। आप जैसे एमसीक्यू जब लगाते होंगे तब देखे होंगे कि योगवाही जो होता है ये आपको किसने बताया, चरक ने बताया कि क्या है, रासायनिक गुण है। वात का कभी क्वेश्चन आ जाए, वैसे नॉर्मल भी आता है कि वात का गुण क्या होता है, रासायनिक योगवाही गुण। एमसीक्यू में पूछ देता है कि जो योगवाही है किसका गुण है, तो यानी वात का गुण है। कौन सा गुण है, तो रासायनिक गुण है। ये क्लासिफिकेशन क्या, जैसे भौतिक गुण अपन देख लिए, फिर रासायनिक गुण देख रहे हैं, तो आपको याद रखनी है कि चरक ने क्या माना रासायनिक गुण में, माने वात का जो गुण का क्या माना, अर्भुत माना और युगाही माना। जबकि सुश्रुत ने क्या बताया, वात का जो सुकारी और अचिंत्य वीर्य, ये क्या है, रासायनिक गुण है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं मानसिक गुण। तो मानसिक गुण की बात करें तो वात में कौन सा गुण की प्रधानता होती है, रजोगुण की प्रधानता बताया गया है मानी मानसिक गुण में। तो आपको याद रखनी है, जो रजोगुण की प्रधानता किसने बताई, यहाँ पे ये भी याद रखना कि सारंगधर जी ने बताया है। जो रजोगुण प्रधान बताया है वात का जो गुण में, यानी वात का जो मानसिक गुण है इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, किसने बताया, सारंगधर जी ने बताया। आपको ये पॉइंट आपको याद रखनी, जो मैं लिखा नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं वात के स्थान। तो वात के स्थान की अगर बात करें तो आपको जो अगर श्लोक याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्लोक आप याद कर लेते तो अच्छा है। ओके, तो श्लोक की अगर बात करें, देखिए बस्तीपुरी धानम कटी सक्तनी पाद स्थानी च वात स्थानी तत्रापि पक्वा से विशेष वात स्थानम। ये किसके अकॉर्डिंग श्लोक है, चरक के अकॉर्डिंग श्लोक है, चरक के अनुसार ये श्लोक है। तो आप श्लोक याद रख सकते हैं। अब इसमें जो वात के स्थान है, अगर श्लोक आप अगर याद नहीं रखते तो आपको 2 पॉइंट इसमें बनानी है। ओके, पहले तो बतानी है आपको विशेष स्थान, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है विशेष स्थान। और एक बतानी है आपको अन्य स्थान, यानी अन्य स्थान, यानी ये भी मैं अकॉर्डिंग टू चरक मगर संहिता के अनुसार लिखा हूँ, चरक सुश्रुत भागवत। लेकिन आपको अन्य स्थान किसी के अकॉर्डिंग आपको याद नहीं रखनी है कि चरक ने किस क्या माना, सुश्रुत ने क्या माना, ऐसा याद नहीं रखनी। लेकिन जो इसका विशेष स्थान है, जो इसका मुख्य स्थान है, वो आपको अकॉर्डिंग टू आचार्य के अकॉर्डिंग आपको याद रखनी। जैसे चरक ने वात का विशेष स्थान क्या माना, पक्वाशय माना है, आपको याद रखनी है कि वात का विशेष स्थान अकॉर्डिंग टू चरक क्या होता है, पक्वाशय होता है। जबकि सुश्रुत ने श्रोणी, यानी श्रोणी मतलब तो पल्विक रीजन होता है, और गुद्दा का मतलब रेक्टम, यानी श्रोणी और गुद्दा संश्रय
माना किसने? सुश्रुत ने। और भागवत ने विशेष स्थान क्या माना? पक्वाधान माना। ओके, तो विशेष स्थान आपको याद कैसे रखनी है? यानी वाद का विशेष स्थान क्या होता है, यानी मुख्य स्थान क्या होता है? चरक के अनुसार पक्वाशय होता है, सुश्रुत के अनुसार श्रोणी और गुद्दा संश्रय होता है, और भागवत के अकॉर्डिंग पक्वाधान होता है। ये विशेष स्थान होता है अकॉर्डिंग टू यानी आचार्य। ये आपको ऐसे ही याद रखनी है। लेकिन जब इसका अन्य स्थान जब पॉइंट बना कर लिखेंगे तो किसी को मेंशन नहीं करनी, किसी भी आचार्य को मेंशन नहीं की, जो मैंने मेंशन करके रखा हूँ क्योंकि आई थिंक कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आई होप आपको याद रहे, तो आप जैसे क्वेश्चन आपका गलत ना हो इसलिए लिखा हूँ। तो आप जैसे जितना भी पॉइंट लिखा हूँ अन्य स्थान में बस्ती, देखिए वाद का ये सब ये भी देखिए, ये जो स्थान होता है विशेष करके यहाँ पे जो वाद का स्थान बताया गया है, लेकिन वाद जो होता है अन्य भी उसका स्थान बताया गया है, जो कि ये सब आपको अन्य स्थान ये दिया गया है कि बस्ती होता, परिधान होता, कटी होता, सक्तनी, पाद, अस्थि, पक्वाशय। किसने बताया? चरक ने बताया। जबकि सुश्रुत ने कटी, सक्तनी, पाद, अस्थि, स्रोत, स्पर्श इंद्रिय। इस अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, स्रोत, स्पर्श इंद्रिय, अस्थि, और मुख्य स्थान का पक्वाशय। पक्वाशय तो यहाँ पक्वाधान यहाँ तो लिख ही दिया हूँ वागवट के अकॉर्डिंग। हाँ, एक आपको याद रखनी है, एक काश्यप के अनुसार कभी कभी क्वेश्चन आता है कि काश्यप के अनुसार वाद का स्थान क्या होता है, तो अस्थि और मध्य एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी है कि आपको याद रखनी है। लेकिन जो आपको आपको जैसे किसी भी आचार्य चरक, सुश्रुत और अन्य स्थान में किसी आचार्य को मेंशन नहीं करनी, आपको सीधे जो जो आपको इसमें से नाम याद है वो पूरा डाल देनी है। ओके, लेकिन इसका जो विशेष स्थान है ये मेंशन करके आपको आचार्य के अकॉर्डिंग मेंशन करके यानी आपको लिखनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन लेकिन जो काश्यप के अनुसार है ये आपको याद रखनी है। ओके, और आपको श्लोक याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि श्लोक इंपॉर्टेंट आई थिंक ज्यादा कुछ नहीं है। वाद मगर बस्ती पूरे दानम कटे सकते नहीं, पाद स्थानी चर वात स्थान तथापि पक्वा से विशेषण वात स्थानम, ये आपको चरक अकॉर्डिंग श्लोक है, आपको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं वात का कर्म। ओके, आप क्या देख रहे हैं? वात का कर्म। तो वाद का कर्म में भी श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो भी मैं श्लोक बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट वही श्लोक हम अपन मेंशन करें, वही श्लोक अपन देख रहे हैं। ओके, तो आपको वाद का ये चरक का अनुसार क्या है श्लोक है कि उत्साहो चश्वास निश्वास ना उत्सव चश्वास निस्वानी श्वास चेष्टा धातु धातु गति समा समो मोक्षो गतिमताम वाय कर्म विकारजम। ये किसके अकॉर्डिंग श्लोक है? आपको चरक का अनुसार श्लोक है, तो आपको ये श्लोक आपको याद रखनी है। क्या श्लोक है? उत्साहो चश्वास चश्वासनी श्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गतिमताम वाय कर्म विकारजम। ये किसका श्लोक है? आपको चरक अनुसार श्लोक है, तो ये श्लोक आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद इसका इसका हिंदी क्या होता है? यानी देखिए वाद का कर्म क्या होता है कि कार्य करने में उत्साह करना, उत्साह होना। ओके, कि देखिए अपन जो सांस लेते हैं और छोड़ने की प्रक्रिया किसके? अपन वाद के द्वारा ही करते हैं। ओके, ये क्या है? वाद का कर्म है, यानी श्वास वायु को बाहर निकालना यानी अंदर लेने के भी कार्य किसके? वाद के द्वारा ही होता है। जो शरीर शारीरिक और मानसिक जो चेष्टा यानी प्रवृत्ति करने के जो कोई भी कार्य होता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से अपन कोई भी कार्य करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? वाद के द्वारा ही होती है। तो धातु के साम्य अवस्था में बना के रखना ये वाद का ही कर्म है, वाद के द्वारा ही होता है। जो शरीर नहीं देखिए यानी गतिशील मलमूत्र यानी गतिशील यानी मलमूत्र को बेग को बाहर निकालने का कार्य भी किसके द्वारा होता है? वाद के द्वारा ही होता है। ओके, ये सब क्या वाद का कार्य किसके अकॉर्डिंग है? आपको चरक अनुसार है। ओके, तो श्लोक भी याद रखनी है। एक श्लोक और बताने वाला हूं आपको षडांगर के संहिता का अनुसार। तो षडांगर संहिता का अनुसार ये भी क्या है? आपको वाद का कर्म का श्लोक है, वाद का सामान्य कर्म के श्लोक है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये वाला आपको जैसे पितम पंगु कप पंगु पंगो मल धातवा वायु न यत्र नियते तत्र गच्छति मेदवत। ये अब यहाँ पे आप समझने वाली पॉइंट ये है कि वहां पे जो आपको बताया था स्टार्टिंग में कि शारीरिक दोष में क्या था? वात पित्त कब था, जिसमें से मैंने बताया था आपको वात दोष की प्रधानता बताई। वात दोष की प्रधानता क्यों बताया गया? यहाँ आप समझने वाली बात है कि वात दोष की प्रधानता क्यों होती है। देखिए वात दोष की प्रधानता इसलिए बताया गया है, देखिए पित्त पंगु यानी कप पंगु पंगु मल धातवा वायु न यत्र नियते तत्र गच्छति मेदवत। यानी जो पित्त होता है, पित्त भी पंगु है, कप भी पंगु है, मल धातु यानी मल और धातु भी क्या है? पंगु है, यानी स्थिर है, यानी गतिशील, खुद गतिशील नहीं मगर खुद से कोई मगर कहीं भी ये दोष जो होता है कहीं भी जहां भी रहेंगे ये एक ही स्थान में पड़े रहेंगे। ये वात के बिना इनका कोई भी कार्य नहीं हो सकता, इसीलिए बताया गया वात की प्रधानता। देखिए इसका हिंदी से देखिए, देखिए पित्त कफ मल धातु ये क्या होता है? पंगु होते हैं, यानी स्टेबल होते हैं, घूमने वाले नहीं होते। ओके, एक ही स्थान में पड़े रहते हैं। लेकिन ये क्या होता है? स्वयं गति करने में असमर्थ होते हैं, यानी खुद से गति कभी नहीं कर सकते। इनको गति करने के लिए वायु ही
वायु इन्हें गति प्रदान करता है, वायु के बिना इनका कुछ नहीं हो सकता। ओके, वात के द्वारा जब भी तब तक, जैसे वात अगर हमारे शरीर में नहीं, इसीलिए वात की प्रधानता बताया गया है, क्योंकि वात के बिना हमारा शरीर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ओके, तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है आपको, श्लोक के अकॉर्डिंग टू षडांतर संहिता, तो आपको याद रखनी है। पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल तत्व, वायु न यत्र नियते तत्र गच्छन्ति मेदवत, यानी पित्त भी पंगु, कफ भी पंगु, मल तत्व तत्व इन सभी क्या है, पंगु है, ये स्वयं गतिशील नहीं, स्वयं गति करने में असमर्थ होते हैं। ओके, क्योंकि अपने खुद से गति नहीं कर सकते वायु के बिना, तो इसीलिए बताया गया वायु की प्रधानता क्यों होती है। आई होप आपको यहाँ भी समझ में आ रहा होगा वायु प्रधान क्यों बताया गया है। ओके, इन तीनों दोषों में, वात पित्त कफ दोष में वायु की प्रधानता क्यों बताया गया, इसीलिए बताया गया क्योंकि बाकी जितने भी दोष है, धातु है, मल है, ये सब खुद से गति नहीं करते हैं। तो ये षडांतर संहिता कोटेशन है, श्लोक है, आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट अपन देखते हैं वात के भेद। वात के भेद की अगर बात करें तो वात के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, प्राणवायु, उदान, व्यान, समान और अपान वायु। ओके, ये पांचों नाम आपको याद रखनी है। वात के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है, वह प्राण, उदान, व्यान, अपान और समान और अपान वायु बताया गया है। ओके, तो वात के कितने भेद हो गए, 5 भेद होते हैं। ओके, यहाँ पे एक नोट्स पॉइंट बना के मैं लिखा हूं, इसका क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ पे ये इसलिए लिखा हो, देखिए वात, जो चरक संहिता में केवल वात के भेद के वर्णन मिलता है। ओके, चरक संहिता में क्या होता है, आपको वात के भेद के वर्णन मिलता है, और सुश्रुत संहिता में वात और पित्त दोनों को मिलता है, और भागवत में वात, पित्त और कफ तीनों का भेद का वर्णन मिलता है। कभी यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि कफ का वर्णन कहाँ पे किया गया, कफ का भेद का वर्णन कहाँ पे किया गया है, आपको भागवत यानी भागवत ने किया है। तो सर्वप्रथम कप के भेदों का वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको याद रखनी है भागवत में, भागवत ने किया है। और ओके, और वात और पित्त का वर्णन आपको कहाँ देखने को मिलता है, यानी सुश्रुत संहिता में, और सिर्फ वात का भेद का वर्णन आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको चरक संहिता में। यानी बात कहे तो वात पित्त कफ आपको, वात पित्त कफ ये भागवत में यानी चरक में भी मिलता है, सुश्रुत में और भागवत में भी मिलता है। पित्त का आपको आपको सुश्रुत ने भी भेद का वर्णन किया है और वागवट ने किया है, यानी चरक ने पित्त का और कफ का वर्णन नहीं किया है। यहाँ पे ये आपको याद रखने वाली बात है। ओके, तो ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पॉइंट जो लिखा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि वात का भेद का वर्णन सिर्फ चरक संहिता में मिलता है। ओके, वात के भेद का यानी कफ और पित्त और कफ का भेद का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन वात का भेद का वर्णन तीनों में मिलता है, चारक, सुश्रुत और वाग्वट में तीनों मिलता है। और पित्त का वर्णन किसमें मिलता है, किसमें किसमें, सुश्रुत और वाग्वट में मिलता है। और कफ का वर्णन कहाँ पे मिलता है, कफ का भेद का वर्णन आपको सिर्फ आपको वाग्वट संहिता में आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब इसका देखते हैं, कफ के भेद का अपन देख लेते हैं पूरा डिटेल में। तो सबसे अपना कौन सा, प्राणवायु। तो प्राणवायु की बात करें तो प्राणवायु को अपन देखिए, इन जो भेद है इसका स्थान, मगर जैसे वात का जो भेद है, जैसे इसमें जो 5 भेद होते हैं, प्राण, उदान, व्यान और शमन और अपान वायु होता है। तो प्राण वायु को अपन क्या देखेंगे, स्थान देखेंगे, और इसका कर्म देखेंगे, कर्म मतलब कार्य क्या क्या करता प्राण वायु, वो देखने वाले ये पांचों का। ओके, देखिए अगर बात करें कि प्राण वायु का स्थान की अगर बात करें तो स्थान आपको याद रखनी है, क्या स्थान क्या होता है, सिर होता है, यानी सिर मतलब मस्तिष्क, उरा, कान, जीवा, अस्य यानी मुख तथा नासिका, ये क्या है, प्राणवायु को स्थान बताया गया, कहाँ कहाँ, सिर, उदर, कान, जीवा, मुख और नासिका में क्या बताया गया है, प्राणवायु का स्थान होती है। और इसका कर्म क्या होता है, देखिए प्राणवायु पर क्या होता है, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, थूकते हैं, देखिए वही लिखा हुआ है, तो आपको कर्म रटनी नहीं। यानी प्राणवायु का थूकना यानी थूकने का, छींकना, डकार लेना, सांस की प्रक्रिया यानी सांस लेने छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, आहार निकलना, ये सब क्या होता है, वात का मतलब प्राणवायु का कर्म होता है। ओके, और इसके अलावा भी होता है बुद्धि, इंद्रिय, हृदय, मन का धारण करना भी प्राणवायु का ही कर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं उदान वायु। तो उदान वायु का स्थान की अगर बात करें तो उदान वायु का स्थान क्या होता है, नाभि होता है, याद रखनी है, उरा, कंठ, ये तीनों क्या होता है, स्थान होता है। उदान वायु का स्थान क्या होता है, नाभि, उरा और कंठ में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू चरक क्या होता है, उदान वायु का स्थान होता है। और इसका कर्म क्या होता है, उदान वायु क्या करता है, वक, वक प्रवृत्ति, वक मतलब क्या होता है, वाणी, यानी जो अपन बोल रहे हैं ना, ये बोलने का कार्य किसके द्वारा होती है, उदान वायु के द्वारा होता है। वक मतलब वाणी। ओके, वक मतलब क्या होता है, वाणी होता है, वाणी होता है, यानी वाणी यानी बोलने की जो प्रक्रिया, मगर जो अपन बोलने का जो कार्य करते हैं किसके द्वारा होता है, उदान वायु के द्वारा होता है। ओके, प्रयत्न,
प्रयत्न, बल, वर्ण, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा होता है? उदान वायु के द्वारा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं बयान वायु। बयान वायु का स्थान की अगर बात करें तो याद रखनी है बयान वायु के स्थान की चरक और सुश्रुत ने कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बयान वायु का स्थान स्थान समस्त शरीर में हमारे जितने हमारे मगर यानी अर्थात हमारे समस्त शरीर में क्या होता है? उदान वायु भले बयान वायु का स्थान होता है। किसने बताया? चरक और सुश्रुत जी ने बताया है। तो समस्त शरीर में स्थान किसने बताया? चरक और सुश्रुत ने बताया। जबकि वाग्भट ने कहा बताया है बयान वायु का स्थान? हृदय में बताया। ये आपको मेंशन करके लिखा हूँ आचार्य के अकॉर्डिंग, आपको याद रखनी है। आयु इसलिए लिखा हूँ कि क्योंकि आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए तब लिखा हूँ। तो आपको ऐसे ही याद रखनी है। समस्त शरीर किसने बताया? बयान वायु का स्थान चरक और सुश्रुत ने बताया। और वाग्भट ने क्या बताया? आपको हृदय में बताया बयान वायु का स्थान होता है। उसके बाद अपन इसका कर्म देख लेते हैं। तो कर्म की बात करें तो बयान वायु क्या करता है? गति प्रदान, प्रसारण, अच्छेपन, उमेश, निमेश आदि क्रियाएं, जमाई लेना, हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन का मतलब होता है, स्पंदन का मतलब होता है कंपन, यानी जो शरीर में कंपन क्रिएट करता है। हृदय में क्या होता है? कंपन क्रिएट होने, यानी स्पंदन का मतलब होता है स्रोतों का शोधन, यानी जो हमारे स्रोत होते हैं, स्रोतस कितने होते हैं? जो 13 प्रकार का चरक ने बताया, इनको शोधन करने का कार्य करता है। अन्य अन्य अवसाधन भी कार्य क्या करता है? बयान वायु का कार्य होता है। तो ये आपको एक कर्म की पॉइंट में बना के आपको लिखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं समान वायु। तो समान वायु का अगर स्थान की अगर बात करें तो जठराग्नि के समीप आमाशय और पक्वाशय क्या होता है? समान वायु का स्थान होता है। उसके बाद इसका समान वायु का कर्म की अगर बात करें तो कर्म क्या होता है? पक्वाशय आमाशय में वात आदि दोष, मल, शुक्र, अर्तव, जल वहन करता है, स्रोतों का विचरण करता है, अन्न के धारण करता है और पाचन। ठीक है, तो समान वायु करता है कि पाचन की प्रक्रिया से श्रेष्ठ कर्म होता है, आपको याद रखनी है। समान वायु क्या करता है? पाचन की क्रिया में भाग लेता है, पाचन की क्रिया में भाग लेता है। विवेचन, कीट भाग को क्या करता है? नीचे भाग, नहीं कीट भाग मतलब मल जो भाग होते हैं वो उसको नीचे लाने के कार्य भी क्या करता है? समान वायु के द्वारा ही होता है। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं अपान वायु। तो अपान वायु की अगर बात करें तो अपान वायु का स्थान क्या होता है? आपको वृषण, बस्ती, मेढ्र, उरु, नाभि, वक्षण, गुद्दा क्या है? अपान वायु का स्थान होता है। और अपान वायु क्या करता है? इसका कर्म क्या होता है कि अधात अधात वायु, मूत्र, पुरीष, शुक्र, अर्थ और गर्भ, ये लिखा है क्या है? गर्भ लिखा है। ओके, याद रखनी है। यानी देखिए जो अधो मार्ग से जितने भी अपन कार्य करते हैं, मल मूत्र का त्याग करना, जो आर्तों का स्राव होना, ये जितना भी कार्य होता है ये किसके द्वारा होता है? अपान वायु के द्वारा होता है। आई होप आपको इसका भेद आपको समझ में आ गया होगा। भेद में आपको 2 पॉइंट बनानी है, क्या बनानी है? स्थान और कर्म बनानी है। और जैसे मैं लिखा हूं आपको ऐसे ही सेम पॉइंट आपको बनानी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अपन कुछ जैसे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देख रहे हैं वातोष के। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में नहीं दिया गया लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वायु को भले मगर अथर्ववेद में यानी वेद ग्रंथों में कि आपको वायु को 5 भेद बताया। अभी जो अपन वात के भेद पढ़ के प्राणोदान, समान, बयान और अपान, लेकिन वो जैसे संहिता के अनुसार है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने ऐसे माने। ओके, उनके अनुसार है, संहिता के अनुसार है। लेकिन अथर्ववेद में आपको आपको वायु को 5 भेद बताया गया है। कुछ जो नाम क्या है? नाग है, कुर्म है, कुमल है, देवदत्त है और धनंजय है। तो ये आपको पांचों नाम आपको याद रखनी है। कभी कभी एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो आपको याद रखनी है अथर्ववेद में वायु को कितने भेद बताया गया, यानी वात के कितने भेद बताया गया? 5 भेद बताया गया है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि देखिए अथर्ववेद में वात को वातिकृत यानी वायु बताया गया। अथर्ववेद में वात को क्या बताया गया? वायु यानी वातिकृत। वातिकृत पित्त को मायु कहा गया। अथर्ववेद में पित्त को याद रखिए, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। मायु किसको बोलते हैं? यानी पित्त को बोलते हैं। याद रखिए पित्त को क्या बोलते हैं? हम मायु बोलते हैं। और कब को? बलासा। कब को? बलासा का संज्ञा दिया गया कहाँ पे? आपको अथर्ववेद में। तो आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे वायुविद, मरीच और काप्य, ये क्या है? ऋषि के नाम है। जो चरक संहिता में आपको वात कालिक अध्याय में जब पढ़ेंगे वहां पे आपको ऋषि के नाम का वर्णन बताया गया, ऋषि के नाम बताया गया, जिसमें वायुविद जो है वात, मरीचि ने पीत को और काप्य ने कप को क्या बताया? इनके शरीर के मूल रक्षक कहा गया, कहा है। यानी वायुविद ने वात को और मरीचि ने पीत को और काप्य ने कप को, ये जो तीनों दोष होते हैं इनको रक्षा करने चाहिए। ये किसने बताया?
आपको वायुविद ने वात को बताया कि वात को रक्षा करना चाहिए, जबकि मरीचि ने पित्त को बताया और काप्य ने कफ को। ये शरीर का क्या होता है, मूल होता है जिसको रक्षा करना चाहिए, ऐसा इन ऋषियों ने बताया। ओके, नेक्स्ट अपन पॉइंट अपन देखते हैं कि प्राण वायु और तर्पक कफ दोनों का कर्म क्या होता है, पूरन होता है। आपको याद रखनी है कि प्राण वायु और तर्पक कफ का दोनों का कर्म क्या होता है, पूरन करना होता है। आचार्य सुश्रुत ने उदान वायु को उत्तम पवन उत्तम कहा है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि आचार्य सुश्रुत ने उदान वायु को क्या कहा है, पवन उत्तम कहा है, तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, आचार्य सुश्रुत ने प्राण अपान और समान, प्राण अपान समान तीनों प्रकार के जो वायु होती है इसे जठराग्नि प्रदीपन कहा। किसने कहा, प्राण अपान और समान जो तीनों प्रकार का वायु है ये क्या करता है, जठराग्नि के प्रदीपन का कार्य करता है। किसने कहा, आचार्य सुश्रुत ने कहा। ओके, तो ये कुछ जैसे कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखनी है कि आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको कोई भी जहां भी अगर वीडियो में दिक्कत आई होगी, तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो जरूर आप कमेंट सेक्शन करें। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब और मेरे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।